स्वागत है बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल सीखो सब 12 में। आज हम लोग कक्षा 7 का जो है इतिहास का प्रश्न बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप कॉपी कलम निकालिए और इसको नोट करते जाइएगा। इसमें देखेंगे कि हमारी विरासत जो इतिहास में है कि मध्यकाल में भारत की स्थिति किस प्रकार की थी और कौन क्या करते थे। इसमें इस प्रकार की चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सकें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि गिब्लोन द लिस्से ने कब विश्व का मानचित्र बनाया। गिब्लोन द लिस्से ने विश्व का मानचित्र कब बनाया था? तो मैं सीधा आंसर पढ़ूंगा 1720 ईस्वी को। 1720 ईस्वी को, इसको नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति जो नक्शा बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो मानचित्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानचित्रकार कहा जाता है। जो व्यक्ति नक्शा बनाता है उसको मानचित्रकार कहा जाता है। उसी प्रकार से अल इदरीसी का जन्म कहाँ हुआ था? अल इदरीसी का जन्म स्पेन में हुआ था। अल इदरीसी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो स्पेन में हुआ था। अल इदरीसी एक स्पेन कौन था आपका नक्शा जो है वो बनाते थे। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न में है छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति यानी कौन बनाते थे, यानी जो है उसका प्रतिकृति कौन बनाते थे? तो नकलन-बीस कौन बनाते थे? छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति कौन बनाते थे? तो नकलन-बीस के द्वारा बनाया जाता था। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है मेरा कि कौन सी पुस्तक मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है? तो कौन सी कृति? तो हम बोल सकते हैं तहकीक-ए-हिंद। कौन सी पुस्तक मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है? तो तहकीक-ए-हिंद। ठीक है, अब देखिए तहकीक-ए-हिंद जो है ये जो बुक जो है किसने लिखा, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, उसी प्रकार से आमिर खुसरो कौन थे? एक लेखक थे, महान विद्वान कवि एवं नाटककार, और इनमें से कोई तो कौन थे? वो एक महान विद्वान एवं कवि भी थे। आमिर खुसरो एक कौन थे? एक कवि भी थे और एक महान विद्वान भी थे। उसी प्रकार से आमिर खुसरो का जन्म कब हुआ था? आमिर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1253 में। आमिर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1253 में। ठीक है बच्चों, इसको भी आप नोट कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो है आपको मिली है इस वीडियो में के द्वारा, तो आप इसको नोट करने नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है किसे हिंदी खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो आमिर खुसरो को ही हिंदी खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो हम जानते हैं कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था कागज का आविष्कार? चीन में। उसी प्रकार से जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित कर रखा जाता है उसको अभिलेखगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेखगार। इसको भी आप नोट करते जाइएगा। उसी प्रकार से 11 नंबर का प्रश्न है कि वह कौन सी अरबी भूगोलवेत्ता था जिन्हें भारत को मानचित्र विश्व के मानचित्र में दर्शाया? तो अल इदरीसी ही था एक भूगोलवेत्ता जो कि भारत को विश्व मानचित्र में दर्शाया था। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने कब मानचित्र बनाया था जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया था? तो 1154 ईस्वी को। अरब के भूगोलवेत्ता जो थे अल इदरीसी, उसने ही मानचित्र बनाया था जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया था। कब? 1154 ईस्वी को। उसी प्रकार से सनातन धर्म को आज हम क्या कह सकते हैं? तो कहते हैं हिंदू धर्म। सनातन धर्म को आज हम कह सकते हैं हिंदू धर्म। ठीक है, उसी प्रकार से 14 नंबर प्रश्न में दिया है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मिन्हाज-ए-सिराज ने। किसने किया था? मिन्हाज-ए-सिराज ने। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मिन्हाज-ए-सिराज ने। ठीक है, इसको नोट करते जाइए आप लोग। उसी प्रकार से अगला प्रश्न नंबर है कि इस्लाम धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? तो कुरान शरीफ। कुरान शरीफ क्या है? ये इस्लाम धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम है। उसी प्रकार से रामचरित्र हिंदू का, महाभारत हिंदू का। तो यहाँ आपको जिंदा अवस्था जो है ये किस धर्म का धर्म ग्रंथ है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जिंदा अवस्था किसका है आपको ये बताना है। उसी प्रकार से रिक्त स्थानों को हम की पूर्ति करेंगे हम लोग। अल इदरीसी कौन था? ये आगे पढ़े हम लोग। अल इदरीसी कौन थे? अल इदरीसी कौन थे? एक भूगोलवेत्ता थे। कौन थे? भूगोलवेत्ता। अल इदरीसी कौन थे? एक भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। उसी प्रकार से भारत का मध्यकालीन इतिहास कितने वर्षों के दौरान हुआ परिवर्तन हुआ? तो 1000 वर्षों के। कितने वर्ष? 1000 वर्ष। इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से अगला है नक्शा या मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो मानचित्रकार। क्या कहते हैं? मानचित्रकार। क्या कहते हैं? मानचित्रकार। इसको भी आप लिख दीजिए। ये मेरा ग नंबर का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अरब के सिंह विजय की जानकारी नामक पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या नाम है? चचनामा। क्या है? चचनामा।
पुस्तक है जो कि अरब के सिंह विजय की जानकारी नामक पुस्तक से मिलती है। अगले प्रश्न है, चर्चानामा हो गया। अगले प्रश्न है कि इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र की विशेष भौगोलिक स्थिति को जानना जरूरी है। क्या है? भौगोलिक स्थिति को। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्न पुस्तकों का उसके लेखक के साथ मिलान करना है। ठीक है, पुस्तक जो बनाया है, ये पुस्तक का नाम है इधर वाले व्यक्ति का नाम है। तो तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद किसने लिखा है? तो अल-बिरूनी ने। किसने लिखा है? अल-बिरूनी ने। तहकीक-ए-हिंद किसने लिखा है? अल-बिरूनी ने। उसी प्रकार तबकात-ए-नासिरी, तबकात-ए-नासिरी किसने लिखा है? मिनहाज-ए-सिराज ने लिखा है। किसने लिखा है? मिनहाज-ए-सिराज ने लिखा है। उसी प्रकार से ताज-उल-मासिर किसने लिखा है? तो हसन निजामी ने। किसने लिखा है? हसन निजामी ने। और मसनवी आमिर खुसरो ने। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तब जाकि ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी हम लोग से जुड़ सके। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, उसमें अति लघु उत्तरणीय प्रश्न होगा। इसमें उनके बारे में मतलब लघु प्रश्न को बोलना होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है कि जियाउद्दीन वर्नी कौन था? जियाउद्दीन वर्नी कौन था? तो हम उनके बारे में देखेंगे। जियाउद्दीन वर्नी 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। अगर बोल दें कि 14वीं सदी के प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे तो जियाउद्दीन थे। उन्होंने जियाउद्दीन ने 1356 ईस्वी और 1358 में दो वृत्तांत लिखे। यानी कहा जाए कि जियाउद्दीन वर्नी जो है 2 वृत्तांत कब लिखे? तो 1356 और 58 के बीच में लिखे थे। 1356 और 1358 के बीच में लिखे थे। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता क्या संदेश देता है? हम जो हिंदू धर्म का भगवद गीता जो है वो क्या संदेश देते हैं, देखते हैं क्या संदेश देते हैं। भगवद गीता हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। ठीक है, इसमें ज्ञान योग एवं कर्म योग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश दिया गया है। यानी अगर कोई कह दे कि धर्म ग्रंथ जो है, कोई कह दे कि हिंदू धर्म ग्रंथ का नाम बताओ तो हम क्या कह सकते हैं? भगवद गीता। क्या कह सकते हैं? भगवद गीता। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि जब छापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तक कैसे तैयार होती थी? ठीक है ना, तो देखते हैं। जब छापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तक पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था। पांडुलिपियों को अभिलेखकार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति लिपि क्या नकलस भी हाथ से बनाते थे। ठीक है ना, चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं। अगला है कि इस्लाम धर्म में इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? तो इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति का ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गले लगाता है, भले उस व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। ये इस्लाम धर्म को जो है बताते हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि सनातन धर्म में उत्पन्न किन्हीं 2 पंथों का नाम बताइए। सनातन धर्म में किन्हीं 2 उत्पन्न पंथों का नाम बताइए। तो सनातन धर्म में उत्पन्न 2 पंथों के नाम शैव और वैष्णव था। क्या था? शैव और वैष्णव। कोई बोल दे सनातन धर्म को उत्पन्न किन्हीं 2 पंथ का नाम, तो हम कह सकते हैं एक शैव और वैष्णव। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से बेगार किसे कहा जाता है? ठीक है, बेगार। तो बेगार हम क्या किसको कहेंगे, देखते हैं। जब किसी मजदूर को काम करने के बाद पारिश्रमिक में कुछ नहीं मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? बेकार कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर कुछ काम वगैरह करते हैं तो उसको कुछ नहीं मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? बेगार कहा जाता है। ठीक, अगली बात, तबकात से क्या समझते हैं? तबकात का अर्थ हुआ कि सामान्य इतिहास से ग्रंथ को तबकात कहा जाता है। सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ को तबकात कहा जाता है, जिसमें विभिन्न वर्गों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी दी जाती है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो कौन थे? हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अमीर खुसरो क्या एक महान विद्वान और कवि थे। अमीर खुसरो मध्यकाल के एक महान विद्वान और एक कवि थे। उसी प्रकार से मानचित्रकार किसे कहते हैं? जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे आदि बनाता है उसे मानचित्रकार कहते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक, उसी प्रकार से अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने क्या बनाया था? तो अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी जो थे वे 1154 में दुनिया का बड़ा मानचित्र बनाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया था। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद है कि मानचित्र
टू को किसे बनाया था? मानचित्र टू को किसे बनाया गया था? तो मानचित्रकार जो है फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में मानचित्र बनाया था। यानी मानचित्र टू को किसने बनाया था? तो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में मानचित्र बनाया था। इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से अभिलेखगार क्या है? तो अभिलेखगार ऐसा स्थान है जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, जहाँ तमाम पुराने सरकारी अभिलेख तथा लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसे राष्ट्रीय अभिलेखगार कहते हैं। सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि जहाँ दस्तावेज पांडुलिपियों सारे सरकारी पुराने चीज़ रखे जाते हैं रिकॉर्ड के साथ, उसे राष्ट्रीय अभिलेखगार कहा जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि नई और पुरानी शब्द वाली समयानुसार किस प्रकार बदलती है? तो हिंदुस्तान को आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, परंतु 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार मिनहान ए सिराज के हिंदुस्तान शब्द प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो आज का जो है वीडियो हम लोग का इतना ही है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चले, आप जाके वीडियो देख सकें। आज का प्रश्न रहा कि अमीर खुसरो का जन्म क्या है? अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।